सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और एक इंटरव्यू का जो हमारे फेज चल रहे थे, 4 फेज होने के बाद में आरपीएससी ने थोड़ा गैप ले लिया था। बीच में जो आरएस के इंटरव्यू है वो चलने लगे थे, बीच में जो मेडिकल वाले हैं वो इंटरव्यू चलने लगे। तो एक बार जो ज्योग्राफी या फिर अदर सब्जेक्ट के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू चल रहे थे उनको थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, ठीक है ना। तो बीच में स्टूडेंट भी पूछने लगे थे कि सर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो उसका रीज़न ये था कि आरएस के हो रहे हैं और उसके बाद में जो मेडिकल वाले हो रहे हैं, और काफ़ी थोड़ा सा लंबा गैप आ गया। तो कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो नहीं तो प्रॉपर तरीके से रिटर्न की तैयारी कर पाए थे और नहीं ही फिर इंटरव्यू की कर पाए थे, मझदार में थे, दोनों को साथ में लेकर के चल रहे थे। अगर ऐसी स्थिति थोड़ी पहले क्लियर हो जाती कि जो लास्ट फेज है हमारा वो जनवरी में होगा, तो बच्चे आराम से इस रिटर्न के पेपर की भी तैयारी कर लेते। लेकिन क्या करें, अब आरपीएससी है, अपने अकॉर्डिंग चलती है। तो काफ़ी एक लंबा टाइम हो गया था, बच्चों से जुड़ाव नहीं हो पा रहा था। तो आज ये सेशन स्पेशली जो हमारे अंतिम चरण के जो बच्चे हैं साक्षात्कार वाले, उनको लेकर के हैं, ठीक है ना। तो एक तो थोड़ी सी कनेक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर थोड़ा सा एक सेशन ले लो और उसमें कुछ ऐसी बातें बता दो जो हमारे को वास्तव में थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, ठीक है ना। वैसे अपन ने इस पर सेशन ले रखे हैं पहले भी। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए नहीं थे अभी जुड़े हैं, तो वो तो एक बार जाकर के जो पहले जो सेशन लिए हुए थे वो देख लेना। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता ही है। थोड़ी सी और अपन बेसिकली जिक्र कर लेते हैं इन चीज़ों पर। जैसे हमारा जो अंतिम फेज है, इसको अंतिम फेज नाम दे दो इंटरव्यू का, ये अंतिम चरण रहेगा हमारा, ठीक है। और अंतिम चरण 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक चलेगा, 2026। 5 से शुरू होगा और 13 तक चलेगा। तो जितने भी जो बच्चे हैं जिनका इंटरव्यू कॉल हो रखा है और जिनका इंटरव्यू शुरू के चारों फेजों में नहीं हुआ है, इस 5वें फेज में अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो इनका इंटरव्यू इस ड्यूरेशन के बीच में होगा। जैसे एडमिट कार्ड आएंगे उसमें आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि हमारा 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी के बीच में होगा। अब इसका रिजल्ट कब जारी होगा? अमूमन देखो ऐसी संभावना होती है कि जिस दिन हमारा लास्ट इंटरव्यू होता है उस दिन लेट नाइट तक वो रिजल्ट जारी कर देते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी का ज़्यादा है, तो अगर हम उम्मीद करें कि या तो 13 को आ जाए, 13 को नहीं तो हमारे को 14 को मिल जाएगा, और 14 को नहीं तो 15 को मिल जाएगा। यहाँ हमारे को आराम से हमारा रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। ये लंबी थोड़ी सी बढ़ती चली है, क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद में और इनका इंटरव्यू शुरू होने के बाद में भी थोड़ा सा बीच में अच्छा खासा गैप लिया आरपीएससी ने, और उसके साथ में ही इसमें बीच में जैसे स्टेप दे दे करके इन्होंने फेजों में इंटरव्यू करवाए हैं, तो इनके ज्योग्राफी के इंटरव्यू भी काफ़ी लंबे समय तक चले हैं, ठीक है ना। ज्योग्राफी के इंटरव्यू भी काफ़ी लंबे समय तक चले हैं। तो समय खूब लिया है आरपीएससी ने, लेकिन अंततः एक लंबी तैयारी करने के बाद, एक लंबा समय गुजरने के बाद, एक लंबा इंटरव्यू का दौर गुजरने के बाद में फाइनली अब हमारे को एक यहाँ इतनी लंबी मेहनत के बाद में कि यहाँ पर हमारा जो मेहनत की गई है उसका परिणाम मिलने वाला है। तो एक तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो काफ़ी एक्साइटेड है इसके परिणाम को लेकर के। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों का जुड़ा हुआ था पिछली बार टेस्ट सीरीज में, अब की बार भी अच्छे बच्चों का जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी वालों का तो जैसे अभी थोड़ा सा बाद में लेंगे कि किस हिसाब का हमारा टेस्ट सीरीज से पेपर आया था। और क्योंकि मैंने भी कहा था बच्चों को, थोड़ा हम भी बिजी शेड्यूल में हैं तो नहीं बता पा रहे हैं अभी, क्योंकि स्कूल लेक्चरर का बैच चल रहा है अपना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा दे रहे हैं ताकि उनका टाइमली एक बार कोर्स हो जाए, ताकि वो रिवीजन करके अपना अच्छा पेपर अटेंड करें, ठीक है। तो मैंने तो एक बार यही कहा है कि आप होल्ड कर लो, और नहीं तो आप अपने हिसाब से जो आपको बता रहे हैं उनसे मिला लो। और कोशिश करेंगे हम भी, जैसे अब छोटी छुट्टियां आ रही है तो अगर समय मिल जाता हो तो इसकी आंसर की तैयार कर देंगे। और नहीं तो फिर अब आरपीएससी ने भी धीरे धीरे जारी करना शुरू कर दिया है तो वैसे मिल जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें, इसकी बात कर लेते हैं पहले, उसकी तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह देता हूँ कि जितनी हमने मेहनत करी थी ना, उससे कहीं अपेक्षा हमारे को संतुष्टि हुई है इस अब की बार वाली टेस्ट सीरीज से भी। क्योंकि जिस हिसाब से बच्चों के जो फीडबैक मिले हैं ना, वो वास्तव में हमारे को संतुष्टि देने वाले हैं। हमने जिस हिसाब से प्रिपरेशन करी थी, जितना हमारा समय था, अमूमन पूरा का पूरा समय
परिवार समाज से निकाल करके हमने आपकी तैयारी करवाने में दिया था, तो उसमें थोड़ा सा संतुष्टि मिली हमारे को कि हमने जो मेहनत करी वो हमारे पेपर में अप्लाई हुई है ज़बरदस्त तरीके से। काफ़ी खुश हैं हम तो कि हाँ, बच्चा अगर कोई जुड़ा है तो कम से कम उसको संतुष्टि होगी कि हमने एक अच्छी टीम से जुड़ाव करा है और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे इस पर बात करते हैं हम, क्योंकि काफ़ी बच्चे जुड़े थे इस टेस्ट सीरीज में और काफ़ी बच्चों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद तो है, हमने तो ऐसी उम्मीद लगा रखी है कि इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, इसमें अगर हम 2 पार्ट कर दें इसके, जैसे 150 पद है उसमें से हम चाहते हैं और हमारी ऐसी आशा है कि उसके आधे सिलेक्शन हमारी टीम के माध्यम से होकर के गुजरे, जिन बच्चों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि वास्तव में हमने उनको एक माध्यम भी दिया था, लेकिन जो बच्चे हमसे जुड़े थे ना, वो काफ़ी अच्छे मेहनती डेडिकेटेड बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी पढ़ाई करी थी, अच्छा जो कंटेंट दिया उसका प्रॉपर तरीके से एक विश्वास करके आगे बढ़े थे, नंबर अच्छे आ रहे, इंटरव्यू अच्छा गया, तो उस आधार पर कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के कम से कम आधे सिलेक्शन है वो हमारी इस स्वाध्याय भूगोल जो परिवार है उससे होकर के गुजर रहा है, ऐसी हमारे को आशा है। बाकी फाइनल तो हम जब ये रिजल्ट आ जाएगा तभी बता पाएंगे, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम इसके साक्षात्कार पर। तो देखो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना भी रखा है, तो जो नए स्टूडेंट हैं उनको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, तो वहाँ पर तो वो लिंक में जा करके उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो जो पुराने बच्चे जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है कि जितने भी जो बच्चे इंटरव्यू टीम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे पास सूचना भेजी थी कि सर इस हिसाब से इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हैं, तो वहाँ पर उसको हमने शेयर कर दिया था ग्रुप में। तो जो बाद में जिनका इंटरव्यू हुआ उनको उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी हेल्प मिली है कि एग्जामिनर किस हिसाब के क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपर्ट किस हिसाब के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे। तो एक ग्रुप बनाना और सोशल मीडिया का वास्तविक क्या उपयोग होना है वो अपन ने ग्रुप बना करके बच्चों को इसकी सुविधा दी है, ठीक है ना। तो एक तो यही है कि जितने जो क्वेश्चन डाले हुए हैं उनको एक बार रिवाइज कर देना और थोड़ा सा मॉक प्रैक्टिस करना। आप मॉक का तात्पर्य यहाँ है कि थोड़ा सा बोलने की प्रैक्टिस करना आप, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का ऐसा ही आया था फीडबैक कि सर आ तो रहे थे लेकिन प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाई। क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी रिकॉल नहीं हो पाती। एक तो वैसे ही जो बच्चा एक इंटरव्यू देना जाता है थोड़ा घबराया हुआ रहता है और घबराने पर अपना जो दिमाग है वो थोड़ा चौक हो जाता है, प्रॉपर रिकॉल नहीं होती चीज़ें, ठीक है ना। तो अपने को अब की बार यही करना है कि एक तो अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है, साथ साथ में जितने क्वेश्चन है उनको थोड़ा मॉक प्रैक्टिस करो, बोलने की प्रैक्टिस करो, बार बार ऐसा क्वेश्चन है उसका ऐसा आंसर बताना है। तो ऐसे हमारी क्या एक हैबिचुअल एक आदत बन जाएगी वहाँ पर रिकॉल होने की, बोलने की, तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो, ठीक है ना। उसके साथ में टीचिंग जो काम है उसकी भी आप प्रैक्टिस करो। बोर्ड पर टॉपिक लिखो, टॉपिक लिखने के बाद में कैसे एक फ्रेम तैयार कर लो उस टॉपिक की कि हमारे को किस हिसाब से पढ़ाना है। जैसे कोई टॉपिक हमारे को पढ़ाना है तो उस टॉपिक का नाम लिखो, उसका अर्थ क्या होता है, सामान्य परिचय दे दो उसका 20-30 सेकंड में। उसके बाद में उसको जिस हिसाब से आप पढ़ाना चाहते हो उसका एक फ्रेम तैयार करके कि ये चीज़ पहले बतानी है, ये बाद में बतानी है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो। तो वहाँ जब आप अगर इतनी प्रैक्टिस यहाँ करके जाते हो और वहाँ अगर टॉपिक पढ़ाते हो ना, एक फ्रेम बना हुआ टॉपिक है आपका कि ये चीज़ें मेरे को इस हिसाब से बतानी होती है, तो वहाँ पर आराम से प्रेजेंट कर पाओगे आप, ठीक है। तो इस बात का भी विशेष तौर से ध्यान रखना है कि बोलने की प्रैक्टिस तो करनी है, साथ साथ में पढ़ाने की भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। इसके अलावा जो करंट के मुद्दे हैं, अरावली वाला मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना, उसको भी हमारे को अच्छा है। कोई रिमोट सेंसिंग से संबंधित अगर कोई लॉन्चिंग हो रही है तो उसका भी थोड़ा विशेष तौर से ध्यान रखना है। और भी जो करंट इश्यूज है ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो वो भी आप साथ साथ में तैयार करते जाना। महीने 2 महीने पहले जो करंट इश्यूज हुए थे वो मैंने इसमें व्हाट्सएप ग्रुप पे वैसे डालता रहता हूँ मैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह होती है, ताकि स्टूडेंट उसमें अपडेट रहे, ठीक है ना। तो करंट भी आपको अपडेट रखना है। जिनका पीएचडी हो रखा है उसको वैसे सेशन ले रखा है विजय जी सर ने, तो उसको आप सेशन को जाकर के देख लेना कि पीएचडी में आपसे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है ना। एक कुछ बच्चे ड्रेस को लेकर के बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जो ड्रेस है हमारी वो किस हिसाब की होनी चाहिए, क्या हमारे को कोट पैंट पहन के जाना चाहिए, क्या हमारे को ब्लेजर पहन के जाना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से पर्सनालिटी आपकी भगवान की दी हुई है, बाकी उस दिन इतना ही ध्यान रखे जाना है कि कोई अटपटे कपड़े नहीं पहन करके जाना है। बिल्कुल ऐसे एक फॉर्मल ड्रेस होती है ना, उस हिसाब के कपड़े पहन के जाना है। अब ऊपर चाहे आप अगर कम सर्दी है तो हाफ स्लीव स्वेटर डाल लो, अगर ज़्यादा सर्दी है तो फुल बाजू की स्वेटर डाल लो, ठीक है।
अगर फिर भी ज़्यादा सर्दी है तो ऊपर ब्लेजर डाल लो। कुछ बच्चे अगर कोट पहन के जाना चाहते हैं तो चले जाओ, उससे ड्रेस पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहाँ प्रभाव पड़ेगा आपका किस हिसाब से टीचिंग का लेवल है, किस हिसाब से आप क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करते हो, आपका बोलने का तरीका क्या है, ठीक है ना। वो चीज़ें थोड़ी सी आप वहाँ पर ज़्यादा मायने रखेगी। तो ड्रेस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर करके और कंटेंट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो आप, ठीक है ना। शूज़ वगैरह तो नॉर्मल होते ही हैं, जैसे स्पोर्ट के शूज़ ने डाल करके आप पुलिस वाले जो फॉर्मल शूज़ होते हैं वो डाल जाना, तो थोड़ा अच्छा दिखोगे आप वहाँ पर, ठीक है ना। और थोड़ा सा विशेष तौर से कि जब जाओ तो उनसे पूछ लो कि मैं आई कम इन सर। फिर ऐसे नहीं कि हम सीधे चेयर पे जा करके बैठ जाए, आराम से जो खड़े रह जाओ, बोल देते हैं वो कि बैठो, ठीक है। थोड़ा कंफर्टेबल भी कर लो। अगर लग रहा है कि थोड़ा घबराहट हो रही है तो पूछ करके जहाँ पानी रखा होता है सामने वो पी लो। अगर 2-5 सेकंड बैठोगे तो आराम से फिर थोड़ा सा कूल हो जाओगे। एक आधा क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका आंसर कर दोगे तो फिर धीरे धीरे उस इन्वायरमेंट में ढल जाओगे। देखो जाते ही तो सबको डर लगता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है। मैं गया था तो मेरे को भी लगा था, लेकिन चंद सेकंड के बाद में आप उस इन्वायरमेंट में ढल जाते हो और जो आपका डर है ना वो ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। पूरा इंटरव्यू इतना स्मूथली चलता है कि पता ही नहीं चलता है कि इतना टाइम भी हो गया क्या हमारे को इंटरव्यू देते हुए। जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मेरे को लग रहा था कि मुश्किल से 15 ही मिनट, 10-15 मिनट चला होगा या, लेकिन बाहर जो मेरा एक साथी था, साथी तो वहाँ गई तभी बन गया था वो आरएस में था, उसका प्रॉपर में सिलेक्शन हो रखा था, लेकिन वो उस सर्विसेज में न जाकर के शायद राजेश था, राजेश मीणा, और उसका उधर महिला वो कोई अधिकारी होता है, वो महिला पर्यवेक्षक अधिकारी क्या होता है आरएस में पोस्ट होती है, उसमें वो लगा हुआ था। तो वो मेरे बाद में था, ठीक है ना। तो जब मैं इंटरव्यू देकर निकला तो उसने बताया कि यार इतना लंबा इंटरव्यू चल गया आपका। मैंने कहा कितना हो गया? बोले 35 मिनट से 40 के आसपास चल गया था उस समय। मैंने कहा मेरे को इतना पता नहीं चला। तो ये वो जो डर वाली स्थिति है ना, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप डर रहे हो ना, वो वाली डर वाली स्थिति वहां पर नहीं रहेगी। एक बार तो लगेगा, थोड़ा सा जाकर के बैठोगे, फिर वहां पर अगर पानी वगैरह पी लिया तो कूल हो जाओगे आराम से, फिर नहीं लगेगा। आराम से रिलैक्स होना और जो क्वेश्चन पूछे उसको बिल्कुल विनम्रता के साथ में उसका आंसर देना, भूगोल की भाषा में अच्छा एक्सप्लेन करना। बिल्कुल हाथों का ऐसे प्रॉपर इशारा करके भी आप चीज़ों को बता सकते हो। ऐसे नहीं कि बिल्कुल अपन ऐसे एक रिमोट वो जो रोबोट होता है ना उस हिसाब से बैठ जाए कि बस बोलते रहें। आराम से थोड़ा सा जो चीज़ों का रिलैक्स करना होता है, आराम से इशारे करके बतानी होती है, उनको बता सकते हो कि इस हिसाब से ये चीज़ें होती है। ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल सारी चीज़ों को ऐसे हाथों से इशारे करके के बताओ, लेकिन जहाँ हमारे को लग रहा है कि मोमेंट होना चाहिए, थोड़ा अच्छा भी लगे बताते समय, तो वहाँ करना है, ठीक है ना। और जो चीज़ें पूछे आराम से बतानी है, और जो चीज़ें नहीं आ रही है सॉरी सर, ठीक है। एक लैंग्वेज वाला भी थोड़ा सा बड़ा इश्यू आया था। लैंग्वेज वाले में अब की बार, पहले नहीं था इतना, सुना भी नहीं था, अब की बार ज़्यादा बच्चों से इंग्लिश ज़्यादा में पूछ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है बाहर से एक्सपर्ट आए होंगे, और हिंदी थोड़ा सा कम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को मैंने ये भी कहा था कि अगर इंग्लिश में बार बार पूछे तो बोल देना कि सर मेरा मीडियम हिंदी है, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको तो इंग्लिश में भी पढ़ाना पड़ेगा, जरूरी थोड़ी वहाँ पर हिंदी के बच्चे आएंगे, सारे के सारे हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे आएंगे, तो उनकी बात भी करना ठीक है। तो फिर अगर ऐसे स्टूडेंट है तो आप थोड़ा सा एक काम करना, जो मेन टर्म्स है ना वो भी इंग्लिश में याद कर लेना, ठीक है ना। अगर उनका बताया हुआ क्वेश्चन अगर आपके समझ में आ रहा है तो जरूरी नहीं कि आप उसको इंग्लिश में बताओ, आप हिंदी में भी बता सकते हो उसको, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से बस उसका आंसर कर देना, समझ में आ जाना चाहिए कि अगला पूछ क्या रहा है इसमें, ठीक है ना। फिर चाहे उसका आंसर आप हिंदी में कर देना, ठीक है ना। अगर ज़्यादा ही अंग्रेजी पूछ रहा है तो फिर बोल देना सर थोड़ा सा कि टर्म्स नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा हिंदी में बता दो तो मैं थोड़ा अच्छे से बता पाऊंगा। इससे विनम्र होकर के आप उनसे कह सकते हो ये बात, क्योंकि नहीं बताई उससे तो अच्छा है कह दो, पता नहीं अगले का ऐसा मन नहीं हो जाए कि वो हिंदी में ही बोल दे रहा, आप उसका आंसर कर दो, तो थोड़ा सा वहाँ पर अच्छा प्रभाव रहेगा आपका, ठीक है ना। और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपन ने पहले ही कर रखी है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर का ध्यान रखना ही है आपको, करंट की जो चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना है, आराम से जो चीज़ें पूछ रहे हैं उनको बतानी है। अब कौन सी यूनिट पढ़नी है कौन सी यूनिट छोड़नी है, तो मोटा मोटा देखो, ऐसा कोई पर्टिकुलरली नहीं पता चलता कि कौन सा एक्सपर्ट क्या आ रहा है। तो एक्सपर्ट मेरे हिसाब से आप है ना ये मानो कि सारे सब्जेक्ट पूछेंगे तो थोड़ा थोड़ा सबको ही कर लो तैयार। हाँ उसमें से 1-2 यूनिट आप ऐसे कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर यूनिट तैयार कर लो और उनकी 2-4 अच्छी बुक्स है वो अच्छे से तैयार कर लो। वहाँ पूछ सकते हैं कि आपने क्या पढ़ करके आए हो, तो बता सकते हो कि सर मैंने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ पढ़ी है तो उससे संबंधित वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, तो वहाँ पर उस यूनिट को अगर पढ़ करके जाते हो तो थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है आपका। उसके 2-4 अच्छे राइटरों के नाम भी बताना, फिर उनको पूछे तो कि सर इस राइटर की मैंने बुक पढ़ी है, तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट दिखेगा। जर्नल के भी थोड़ा ध्यान रखना, जो पीएचडी वाले हैं
कि आपने कौन से जर्नल में अपने पेपर है पब्लिश करवाए हैं, साथ साथ में कोई ज्योग्राफी के अच्छे जर्नल भी बताओ, ठीक है ना। तो वो नाम भी सर ने बता रखे हैं, विजय जी सर ने, वो वाला अनुसंधान जो रिसर्च वाला पार्ट है उसमें हमने एक सेशन लिया था प्रॉपर तरीके से, वो सुन लेना, ठीक है ना। जो नए स्टूडेंट है इनसे रिलेटेड हमने 4-5 सेशन लिए थे, तो उनको अच्छे से सुन लेना, ताकि थोड़ा सा एक अनुभव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको। बाकी का तो जो पढ़ा है उसको प्रॉपर रिवीजन करना है और अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में वहाँ पर प्रेजेंट होना आपको, ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे थे कि सर रिजल्ट तो यहाँ आ ही रहा है और मेरिट क्या रह सकती है। तो ये तो बड़ा ही वो कहते हैं ना टिपिकली क्वेश्चन है, क्योंकि एक आइडिया ही बता सकते हैं हम, फिक्स फिगर पे तो नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो जब ये परीक्षा हुई थी और आरपीएससी की आई थी ना, तब उस समय मैंने और हमारी टीम ने बच्चों से डाटा कलेक्ट करे थे, उसके आधार पर हम इसकी जो एक होता है ना, हम कह सकते हैं इंटरव्यू मेरिट, वो हम लोगों ने बताई थी, ठीक है ना। आप देख लेना उस समय जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना, ये स्वाध्याय भूगोल के नाम से, इसको भी जो जिन्होंने ज्वाइन कर रखा ठीक है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखा वो कर लेना। हिंदी में सर्च करोगे तो वो हो जाएगा, लगभग 11,500 स्टूडेंट भूगोल के जुड़े हुए हैं। तो वहाँ उस समय पेपर होने के बाद आंसर का आई थी, उस समय हमने बताया था कि इसकी जो इंटरव्यू की मेरिट है, ठीक है ना, इंटरव्यू की मेरिट में उन्होंने बताया था कि हमने जो बताया था वो बताया था कि 95 और प्लस माइनस इसको हमने 3 करा था या 2 करा था, इतना करा था, ठीक है, शायद 3 ही करा था। तब ये शायद 90 या 91 जो हमारी गई है, तो लगभग हम आसपास में इसके पहुंच गए थे, ठीक है। तो अब फाइनल मेरिट का अगर बच्चे पूछ रहे हैं तो उस समय हमने फाइनल मेरिट भी बता दी थी। तो इसमें जो जर्नल की जो हमने फाइनल मेरिट बताई थी, ठीक है ना, जर्नल की हमने फाइनल मेरिट बताई थी 142, ठीक है। और फिर कहा था इसमें प्लस माइनस 3 कर लो, ये हमने बताई थी। तो कितनी रेंज आ रही है ये, 139 से 145 के बीच में। फिर अब की बार इंटरव्यू होने के बाद में कुछ विद्यार्थियों से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा सर इतनी मेरिट नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार थोड़ी सी जो आरएस की जो इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए हैं ना, वो तो बहुत कम दिए मार्क्स दिए हैं। तो इंटरव्यू की मेरिट में भी उन्होंने डाउन रखा था इंटरव्यू स्कोर के आधार पर, तो इसको भी ये थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो अगर देखो हम तो यहाँ बता रहे हैं, ठीक है ना, अगर ऐसी स्थिति रहती है कि वास्तव में इंटरव्यू वाला अगर इतना ज़्यादा प्रभावशाली करेगा वो, तो फिर इसको 140 और इसको प्लस माइनस 3 कर देना आप, ठीक है ना। अगर इंटरव्यू का वास्तव में उन्होंने प्रभाव करा है तो आपकी बार वास्तव में एक उन्होंने क्या, क्योंकि एक रेंज होती है, कितना अच्छा इंटरव्यू दो उससे ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फिर नंबर ही नहीं देंगे तो हो सकता है उस पर तो 2-3 नंबर का थोड़ा फर्क पड़ जाए। अगर वास्तव में इंटरव्यू का फर्क रहेगा, ठीक है ना, तो ये फिर मेरिट इस रूप में घूमेगी। इस रूप का क्या मतलब हो गया, ये फिर 137 से 143 के बीच में घूमेगी अगर वास्तव में इंटरव्यू का फर्क रहा। ये जर्नल की मेरिट है, बाकी कैटेगरी की में भी हमने पहले बता रखी है, तो उस हिसाब से आप आकलन कर लेना, ठीक है ना। बाकी कैसी रहेगी स्थिति परिस्थिति वो यहाँ अपने को इस ड्यूरेशन में पता चल ही जाएगा। और जिन्होंने अच्छी तैयारी करी थी, अच्छे मार्क्स आ रहे, अच्छा इंटरव्यू गया है, तो वही बात है कि माँ शारदी कभी भी अपना ऋण उधार नहीं रखती, तो उनका अच्छा सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो जो अंतिम फेज में शामिल हो रहे हैं उन विद्यार्थियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं, और ये रिजल्ट आ रहा है जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको भी हमारी ओर से स्वाध्याय भूगोल परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो ये तो था हमारा इस इंटरव्यू को लेकर के, फेज को लेकर के हमारा सेशन। अब हम थोड़ा सा कल समय मिलेगा तो इसका जो अभी जो पेपर हुआ है ना एपी वाला, उसमें एक एक करके हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आरपीएससी के आने के बाद में चर्चा करेंगे। तो एपी का जो थर्ड पेपर है जीके का, उस पर थोड़ा सा सेशन लेंगे और बता देंगे कि किस हिसाब का पेपर था और कितने मार्क्स वाले इसमें अच्छे स्कोर में आ रहे, तो यहाँ ले लेंगे। और उसके बाद में थोड़ा समय मिला छुट्टियों में, तो आंसर की या तो आरपीएससी की आई जाती है तब बात कर लेंगे, अगर आरपीएससी की नहीं आती है तो हम खुद बना देंगे, उस समय बात कर लेंगे कि कितने स्कोर वाला इसमें थोड़ा सा ठीक स्थिति में है, ठीक है ना। बाकी चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम यही है, यहाँ भी पूर्णतः आश्वस्त है अच्छे सिलेक्शन होंगे। और एपी वाली जो अब की बार है एपी 25, इसमें भी अच्छे आश्वस्त है, यहाँ भी अच्छे सिलेक्शन निकालेंगे। मज़ा आ गया था अब की बार, हम अगर कहें तो आरपीएससी का पेपर देख करके,
क्योंकि वही भाई बंधु वहाँ गए थे पेपर बनाने में, हो सकता है हमारे से सीनियर होंगे, लेकिन अच्छा फ़ायदा मिला था जो हमने टेक्स्ट बुकों का एक स्टोर करा था एक ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो वास्तव में किसी भी आप भूगोल के स्टूडेंट से जो हमसे जुड़ा हुआ पूछ लेना आराम से, अच्छा ही फीडबैक है, संतुष्टि है हमारे को इसको लेकर के। तो जो स्कूल वाले बच्चे हैं और स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के बाद में, तो अभी स्कूल लेक्चरर की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज, उस पर उतना ही गहराई से गहनता से काम हो रहा है टेक्स्ट बुक प्लस एनसीईआरटी पे, और डेमो टेस्ट पेपर भी डाल रखे हैं, और वैसे भी हम ग्रुप में डालते रहते हैं पेपर, तो देखना आराम से और जुड़ना एक बार, ठीक है, टीम से, ताकि सब्जेक्ट में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान करेंगे आराम से। बाकी अगर जो नए बच्चे हैं स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, तो ऐप पर वो क्लासेज वगैरह भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो जानकारी देनी थी वो दे दी आप सब लोगों को। अगेन जहाँ इनका नंबर आ रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हैं, उनको हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।